क्या पिताजी, मैडम शादी की बात फिक्स कराई और आपने रोका तक नहीं। आप सबको मैंने इसलिए जमा किया है कि वो मैडम को पता न चल जाए कि हम सब एक परिवार हैं। अब तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। छोटे भैया, तुम गांव घूमकर देर से क्यों आते हो? अरे तुम लोग टेंशन मत लो, हमारा प्लान क्या था ये तो तुम लोग को पता ही है ना। काशी की शादी इंदिरा देवी की बहन से करनी है, तभी हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा। तो मेरा क्या होगा? अरे तुम क्या हर वक्त टांग अड़ाती रहती हो, जाओ वहाँ बैठो। भाई तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी बातों में आकर मैडम ने अपनी बहन की शादी करवाने का मन बना लिया है तो हमारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए खुशी की बात है। अरे मैडम ने मन तो बदल लिया लेकिन शादी किसी और से तय कर दी। लड़की ने जगह बदली क्या? हाँ। तुम्हारे प्यार में लड़की पागल हो गई है। उसकी दीदी से भी बात करेंगे, वो लड़की किसी और से शादी कर ही नहीं सकती, समझ गए? नहीं मानेगी, वो बिल्कुल नहीं मानेगी और वो मेरा भी पत्ता कट करेगी। अरे तुम्हारी परेशानी नहीं सह सकते। अच्छा पिताजी, उस मोटू विलन के बेटे से इसकी शादी करा दो। वो दिखने में मोटू है लेकिन है चालाक। शुरू से ही हमारे प्लान में टांग अड़ा रहा है वो, फैक्ट्री स्ट्राइक से लेकर इनकम टैक्स रेट तक। वो सब छोड़िए पिताजी, उस मोटू से बच के रहना होगा। वो मोटू क्या करेगा? गुंडों से पिटवाएगा। हम डरते नहीं हैं, अकेला काशी उसके सारे गुंडों को देख लेगा और फिर हम सब भी तो हैं, सब देख लेंगे। तुम टेंशन मत लो बेटा, इंदिरा देवी को हमारी बात माननी ही होगी। अगर वो नहीं मानी तो उसकी बहन को उठवा लेंगे, फिर तो मैडम मानेगी ना। क्या बोलते हो? हमें ये पहले कर लेना चाहिए था। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं इंदिरा देवी बोल रही हूँ। अरे हम लोग अरे क्या चलो अंदर। क्या किया? चलो अंदर, चलो। हमें अंदर क्यों? हम लोग को छोड़िए, जाने दो। क्या किया हमने? गुनाह तो बताओ। समझते क्यों नहीं है? मामूली केस हो तो मारपीट बनता है, ये फैमिली केस की वजह से दिमाग खराब हो गया है। देखा, मैं हलवा और गजरे के लालच में आ गई थी और आज मुझे पुलिस स्टेशन आना पड़ा। तुम पुलिस स्टेशन में हो, अंदर तो नहीं हो ना? चुपचाप बैठो वहाँ पे। हाँ, मेरे भागे हुए पति को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। अरे वो वापस भाग जाएगा। चुप रह। इसका मुंह कभी बंद नहीं होता क्या? वेलकम सर। अरे अभी तो तुम इंस्पेक्टर बन गए हो, लेकिन हवलदारों जैसी सैल्यूट मारने की आदत तुम्हारी गई नहीं। पुलिस वाले कैसे सैल्यूट करते हैं ये मैंने तुम्हें करके दिखाया, अब तुम मारो मुझे। करो सैल्यूट, जल्दी करो। तूने हाथ क्यों झुकाया है? हाँ अभी ठीक है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या हाथ दर्द कर रहा है क्या? अब पता चल रहा है क्यों? जब तुम सीनियर थे तो मुझसे पूरे दिन सैल्यूट करवाते थे, पता है? अब आज से यहाँ मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। अरे ये कैसे काम करता है? हम कौन है ये जाने बिना ही हमें अंदर डाल दिया। अरे हाँ, इन्हें तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। ये वही साइकिल वाला है सर। ये तो वही है जिसने बेल मार के कबूतरों को ओवरटेक किया था। तुम अंदर क्या कर रहे हो? हम लोगों ने इसे पकड़ा मोहन। मोहन, सॉरी इंस्पेक्टर साहब। हाँ कीप इट अप। तो आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है बताइए, मैं अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। वो सब छोड़िए, पहले सीएम को फोन लगाइए। हाँ क्यों? अच्छा ये बताओ, तुम लोग में से कितने सीएम को जानते हैं? सीएम वही है ना, वकील चंद्र मुखर्जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। इतनी छोटी सी बात के लिए उन्हें क्यों परेशान तो करना हमारे है घर ना? फोन कर लीजिए, हम लोग कौन है पता लगेगा। हाँ फोन नंबर बताओ। 00914464506419192। ये लोग हमें गिनती समझा रहे हैं क्या? अरे आप भी 5 से वो extension क्या कहा? पूरा टेलीफोन एक्सचेंज का नंबर है ये। विदेशी नंबर है सर। विदेशी नंबर है? तभी तो हमारे घर जर्मन में फोन लगेगा। तो ये जर्मन का नंबर है? हाँ, या वी आर ऑल जर्मन सिटीजन। या इसलिए बेटे आप लोग ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? हम जर्मन भाषा में बात कर रहे हैं कि इन दोनों की नौकरी चल जाए। क्या हम लोगों की बातें जर्मन तक पहुंच गई? आप इंस्पेक्टर है, आप ही कुछ कीजिए। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। शादी का इंतजाम अच्छे तरीके से होना चाहिए। पापा आप मेरी बात सुनिए, मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्या तू उस लड़की से प्यार नहीं करता है? हाँ करता हूँ, लेकिन वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती है इसलिए भुला दिया। तेरे कहने से ही मैंने सब कुछ किया, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, समझा? लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। नहीं, इस शादी की वजह से मेरी जायदाद वापस आएगी। अगर तूने मना कर दिया ना तो मैं तुझे गोली मारने से भी पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा सपना है, इसे मैं पूरा करके रहूंगा। मैं मेरे सपनों के बीच में मेरे बेटे को भी नहीं आने दूंगा। पागलपन की बातें मत करो, मैं तुम्हारी दीदी हूँ, तुम्हारा भला बुरा मैं समझती हूँ। लेकिन दीदी, अशोक सिर्फ मेरा दोस्त है, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? लेकिन वो तुमसे प्यार करता है, उससे शादी करोगी तो जिंदगी भर खुश रहोगी। वो एक तरफा है दीदी, मैं उससे नहीं करती। जानती हूँ, मैं जानती हूँ, तुम उस काशी से प्यार करती हो। नहीं करण नहीं, वो काशी। देखा,
नाम बदलकर उसने तुम्हें और मुझे बेवकूफ बनाए। फ्रॉड। फ्रॉड नहीं है दीदी, एक अच्छा इंसान है और मुझसे प्यार करता है। प्यार करता है या प्यार का नाटक करता है? वहाँ जाकर देखो, वो प्रिया के साथ घर बसाने वाला है। छ, उसे मैंने काम पे रखा और मेरे ही खिलाफ हो गए। दीदी वो सब हमारी मदद कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा परिवार है। अच्छे परिवार के, और वो लोग पागल हो गई हो क्या? आज तक उन लोगों ने मुझे इतना तंग किया और मैंने बर्दाश्त किया। यहाँ तक कि वेद प्रकाश को भी मैंने गलत समझा। क्यों गलत समझा? क्योंकि आप हर एक मर्द से नफरत करती हो दीदी, इसलिए। दीदी वो जर्मनी के बहुत रईस लोग हैं, दे आर मिलियनियर। तुमने देखा है क्या? दूसरे किसी के जायदाद को अपना बनाकर दिखाया होगा उन लोगों ने, लेकिन मैंने जो देखा है और उनकी बातों को जो मैंने सुना है, तुम्हें बेवकूफ बनाकर हमारी जायदाद को हड़पने का प्लान है उनका। फूल। मुझे भगा कर ले जाना होता तो वो कब का ले जाते। वो बस आपकी परमिशन के लिए यहाँ तकलीफें सहन कर रहे हैं दीदी। हाँ, तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। तुम्हारे जायदाद को हड़पने के लिए तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। इसमें कौन सा महान काम कर लिया उन लोगों ने? नहीं दीदी, आज तक तुम मेरी हर बात को मानती आई हो, लेकिन आज मेरे खिलाफ जा रही हो तुम। ये सब उन लोगों ने सिखाया होगा। वाह, बात तो माननी पड़ेगी। जो भी हो, सच में पूरा का पूरा परिवार कलाकारों से भरा है। मेरे सामने झगड़ा करने का नाटक करते हैं और पीछे तुमसे प्यार करने का नाटक करते हैं। बच्चे को चुप कराने के लिए झूला झुलाते हैं लोग, लेकिन ये लोग झूला झुलाते हैं बच्चे को चुप कराने के लिए नहीं, बच्चे को फुसलाकर उठा कर ले जाने के लिए। नहीं दीदी, वो शादी करने के लिए एक अच्छा इंसान है और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है, आप यकीन करो। वो बस मेरे प्यार के लिए ये सब कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी। एक बात सुन लो, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम अभी नादान हो, कुछ भी नहीं जानती। मुझे जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, मुझे लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन तुम्हारे साथ धोखा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी शादी अशोक के साथ क्यों करवाना चाहती हो जानती हो? ताकि तुम अशोक के साथ खुश रह सको। अब इसके लिए तुम मुझसे नाराज हो जाओ या मुझसे नफरत करने लगो, मुझे कोई परवाह नहीं। आई जस्ट डोंट केयर। चलो जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ जाओ। सीखो यार, जैसा मैं दिमाग वाला बना तुम लोग भी बनो। ये लोग इतने बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, खुद इतने अमीर हैं, इसलिए मैंने इन लोगों को 1 मिनट में ही रिहा कर दिया। अरे सर, उधर चाय का हिसाब लिखा है, आप यहाँ साइन करिए। सर, आप चिंता मत कीजिए, आप डीएसपी बनने वाले हैं। नो 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 नो, मैं इसके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हें अचानक से क्या हो अरे गया? साहब, इन लोगों ने मुझे पागल बना दिया। मुझे हलवा और गजरे का लालच देकर अरे। फोटो पे हार चढ़ा दिया। साहब, मैं इन लोगों के चंगुल में फंस गई। साहब, इन लोगों को छोड़िएगा नहीं, मैं तो बहुत सूजी का हलवा क्या? नहीं, जर्मनी हलवा। ए, रो मत। तुम्हारी जमानत मेरे पिताजी ने करा दी है। ये नहीं चाहती तो जेल में सड़। अरे अभी तो आप लोगों ने मुझे छुड़वा लिया, मेरा भागा हुआ पति फिर से ना भाग जाए। वो नहीं टिकता तो हम क्या करें? इसलिए तुम्हारा प्रमोशन से डिमोशन हो गया। अच्छा बताओ, तुम्हारा पति भागते रहता है या फिर कहीं खड़ा भी रहता है? हाँ? बताओ। मेरे सुहाग रात के दिन ना, मैं अपने पति के सामने छम से दूध का गिलास लेकर आई और हंसने लग गई। वो गुस्सा होकर वहाँ से भाग गया। वो अब कभी नहीं आएगा। तुम एक पासपोर्ट बनवा लो, मैं तुम्हें विदेश ले मुझे जाऊंगा। वहाँ का मौसम पसंद नहीं है। सर, चलते हैं। जाइए, लेकिन मेरा पेन दे दीजिए। सुनो, मुझे जर्मन का फोन नंबर दे दो ना, मैं तुम्हें फोन किया करूंगा। 009144646429293। अरे नहीं, रहने दीजिए, मैं जर्मन आके आप लोगों से मिलता हूँ। बेटा, आज तेरी शादी है, उसके बाद जो तेरे मन में आए वो करना। ए, रुको। हाँ? कहाँ जा रहे हो? इन लोगों को इतना भी नहीं पता कि अच्छे कपड़े पहनकर कहाँ जाते हैं। हमने जो कपड़े पहने हैं वो शादी के लिए ही पहने हैं ना। ये मेरा बेटा है और वो देखो दुल्हन ऐश्वर्या, उसी के साथ इसकी शादी है आज, रजिस्टर मैरिज। उसके बाद गणेश मंदिर में शादी है। प्राइवेट टैक्सी करके गणेश मंदिर पहुंच जाना, उसका किराया मैं दूंगा। चल बेटा। सुनो, अभी तक तुम बिना गलती किए फंसे हो, लेकिन अब गलती करके मत फंसना। उसे हमारे साथ भेजो। हमारी बात तो छोड़ ही दो, तुम लोग यहाँ से कैसे बच के जाओगे इसके बारे में सोचो। हे! अरे रे, ये तो हमें ही कोयता दिखा रहे हैं, तो उनको बोलना है। अरे उनको दिखाओ। ए, क्या देख रहे हो? जाके मारो इन्हें।
रोकिए उन्हें। पापा आप जो ये कर रहे हैं सही नहीं है। दीदी नहीं, बंदूक है मेरे पास, लेकिन शादी है इसलिए कुछ नहीं करूंगा मैं अभी। चलो चलो मेरे साथ। दीदी चलो मेरे साथ। अगर उसके साथ जाने की कोशिश की तो मेरा मरा मुंह देखो। दीदी उसे बचा लो। दीदी प्लीज प्लीज उसे बचा लो दीदी। काशी काशी नहीं मत मारो। देखा आपके आदमी कैसे पिट रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, देख नहीं रहे हो? वो लोग मारेंगे उनकी उसे। खैर नहीं सबके है। पास हथियार है। देखना काशी के सामने उनके हथियार भी काम नहीं आएंगे। अगर तू बीच में जाएगा तो तुझे भी मार देंगे। हेलो पुलिस स्टेशन।